मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूँगा कि आप कृपया करके बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करें। साधु चिन्मय जी के वकील जी के ऊपर वहाँ पे आक्रमण हुआ है, क्या बोलेंगे उसके? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि चिन्मय दास जी के ऊपर इस प्रकार के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। उन्होंने केवल जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ डिमांड्स रखी बांग्लादेश सरकार से, जिस कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके ऊपर इस प्रकार के झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो हम बहुत काफ़ी चिंतित हैं इस स्थिति से, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से सॉर्ट आउट हो सके। ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पे कोई भी वकील इनके तरफ से लड़ने के लिए राजी नहीं हो रहा है। जी, हमें भी ऐसा सुनने को आया है कि जो चिन्मय दास जी के वकील थे, उनके ऊपर अटैक हुआ, जिस कारण से कोई भी वकील अभी इस्कॉन का पक्ष लड़ना नहीं चाहता है। तो ये बहुत ही भयंकर स्थिति है, भयावह स्थिति है, और हम बांग्लादेश सरकार से और भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इसके ऊपर इंटरवीन करिए, और बांग्लादेश सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो भी इस्कॉन का केस लड़ रहे हैं, तो उस वकील को भी प्रोटेक्शन दी जाए। अभी जैसे सर वो वहाँ का सरकार चेंज हुआ है, उससे पहले भी इसका उनको कोई वहाँ पे दिक्कतें था या अभी? देखिए, इस्कॉन तो 1971 से ही बांग्लादेश में एक्टिव है, जब से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य जॉर्ज हैरिसन ने बांग्लादेश की जनता के लिए, उनके हित के लिए अमेरिका में कॉन्सर्ट किए थे, जिस कंसर्ट से लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा हुए, और बांग्लादेश में जो उस समय भूखमरी थी और बहुत ही विकट स्थिति थी, तब भोजन, पानी और कपड़ा दे कर के उनकी सहायता करी। तो इस्कॉन तो शुरू से ही बांग्लादेश की जनता की मदद करता आ रहा है, बांग्लादेश की जनता की सेवा करते आ रहा है। और पहले ऐसा कभी देखने में नहीं आया कि इस्कॉन के साथ इस प्रकार से मतलब कभी किसी ने इस तरह आक्षेप किया हो। ये पहली बार ही हो रहा है इतने सालों में कि बांग्लादेश में इस्कॉन जैसी संस्था के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। शेख हसीना थी उस समय, उस टाइप का कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पे? हम देखते हैं कि शेख हसीना की सरकार काफ़ी फेवरेबल थी, और माइनॉरिटीज़ को वो अपना ही व्यक्ति समझ करके मतलब रखती थी। लेकिन जो आज की अंतरिम सरकार है, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि जैसे हमारे सनातन धर्म की शिक्षा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग, एवरीबॉडी शुड को एग्जिस्ट पीसफुली, हैप्पीली। तो इस सरकार को भी इस विषय में विचार करने की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से आपका कुछ निवेदन है? मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन करूँगा कि आप कृपया करके बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करें, और जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करें, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की जान अभी खतरे में है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि अगर भारत जैसा राष्ट्र अगर हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाएगा, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण।